जला दो तो। हाँ जी। हाँ शंकराचार्य जी, आप गाय बचाओ, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए निकले हैं, और बात तो वैसे राजनीति की जा रही है। राजनीति में किस तरह से पारदर्शिता लाई जाए, किस तरह से आपने क्या विचार है आपके? देखिए, हमारा विचार ये है कि भारत की जो सरकार है उसको भारत की भावना के अनुरूप कार्य करना चाहिए। गजब की बात है कि 75 साल से एक के बाद एक सरकारें बन रही हैं और बिगड़ रही हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सरकार नहीं आ रही है जो भारत की भावना को समझे। भारत की जो भावना है वो ये है कि गाय हमारे यहाँ पूजनीय है, अज्ञा है, मारी नहीं जा सकती, और भारत की भूमि में गौ हत्या हो रही है। अंग्रेज़ों से हम लोग इसीलिए भिड़े थे, उनको इसीलिए भगाया था कि वो गाय की हत्या कर रहे थे। मंगल पांडे जैसे सैनिक को वो मजबूर कर रहे थे कि गाय की चर्बी वाले कारतूस को मुंह से खोल दे। उसने कहा हम हिंदू हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं, और उनको मजबूर करके फांसी पे लटका दिया गया, जिसके कारण पूरे भारत के लोगों ने समझा कि अगर अंग्रेज़ रहे तो हमारी गाय की हत्या होती रहेगी, इसलिए इसको भगाया जाए। और उनको भगाया, अपना स्वराज्य स्थापित किया। लेकिन स्वराज्य स्थापित हो जाने के बाद भी 75 साल का लंबा समय बीत गया, गौ हत्या होती जा रही है। इसलिए अब इस पर निर्णायक मोड़ लेने की ज़रूरत है और निर्णायक आंदोलन छेड़ने की आवश्यकता महसूस हो रही है कि किसी भी दशा में अब गौ हत्या हम स्वीकार नहीं करना चाहते। अब यात्रा आपने कहाँ से शुरू की और कहाँ समापन करी? ये यात्रा गोवर्धन जी की, गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा करके वृंदावन से आरंभ हुई है और दिल्ली के संसद भवन के उस कोने तक जाएगी जिस कोने में 1966 ईस्वी में लाखों की संख्या में समवेत हुए गौ भक्तों के ऊपर गोली चलाई गई थी। और फिर से संकल्प लिया जाएगा कि फिर से उसी तरह से लाखों लोगों को अगर आवश्यकता पड़ी तो फिर से लोग खड़े होंगे और गौ हत्या बंद करने का कानून सरकारें संसद को बदलती पारित करना होगा। सरकारें बदलती हैं लेकिन गौ हत्या नहीं रुक रही है, राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया जा रहा गौ, तो इसको किस तरह से चेंज होगा? देखिए, यही बात है कि सरकारें बदलती हैं लेकिन गौ हत्या निरंतर होती रहती है। यहाँ तक कि ऐसी भी सरकार आ गई जिसके मुखिया ने ये कहा था कि पता नहीं तुमको दर्द होता है कि नहीं, मुझे तो होता है, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता कि गौ हत्या होती रहे। लेकिन 10 साल का समय बिताने के बाद उस सरकार ने भी गौ हत्या को बंद नहीं किया बल्कि और बढ़ावा ही दे दिया। तो ऐसे में हम लोगों को लगता है कि भारत में एक नई व्यवस्था लाने की आवश्यकता है और जो गौ हत्यारी पार्टियां हैं उनको कसाई के रूप में निरूपित करते हुए, जो पार्टियां गौ माता को माता माने उनको भाई के रूप में निरूपित करते हुए अब भाई पार्टियों को वोट देने की जरूरत है, कसाई पार्टियों से वोट हटाने की जरूरत है। मेवात से एक नया मामला उभर के आया है जहां गौशाला से गो तस्करों को गोवंश देने के आरोप लगे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, आरोप किसी के ऊपर भी लगता है, उसकी छानबीन तत्काल की जानी चाहिए और गाय के जो संरक्षक हैं अगर उन्हीं के ऊपर इस तरह का आरोप लगता है तो तत्काल उसकी जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए, और अगर वो दोषी हैं तो कुछ ज़्यादा ही दंड उनको दिया जाना चाहिए ताकि कोई भी दोबारा ऐसा कार्य करने की हिम्मत ना करे। और अगर केवल बदनाम करने के लिए उनको ऐसा आरोप लगाया गया है तो उसकी भी स्पष्टता समाज में हो जानी चाहिए। क्या लगता है आपकी यात्रा का असर पड़ेगा, बदलाव आएगा? देखिए, यात्रा का असर नहीं पड़ेगा ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं, यात्रा का असर आएगा, लेकिन हम जानते हैं कि केवल थोड़ी सी यात्रा कर देने से बदलाव आ जाएगा ऐसा भी सोच लेना बुद्धिमत्ता नहीं होगी। अगला कदम हमारी ये जो यात्रा है ये तो अभी संकल्प की यात्रा है, इसके बाद निरंतर इस दिशा में लंबे